नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए प्रेम पूर्वक कुछ क्षण का हम लोग सत्संग का आनंद लेते हैं, क्योंकि जीवन में सत्संग है तो सब कुछ है, सत्संग नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कहने का मतलब एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो कोई एक ऐसा कार्य किया जाए कि जिससे हमारा जीवन धन्य हो जाए, हमारा परिवार, हमारा गांव, देश, समाज। ऐसा संभव तभी है जब हम उच्च शिक्षा, उच्च सत्संग का आनंद लेंगे, तभी संभव हो पाएगा। तो आइए जरा पूर्णिमा शब्द यानी पूर्णिमा के बारे में आज हम लोग जरा विचार करते हैं। वास्तव में पूर्णिमा का क्या महत्व है, पूर्णिमा का तात्पर्य क्या है हमारे जीवन में। ऐसे तो 12 मास होते हैं और 12 मासों में प्रत्येक मास में एक एक पूर्णिमा, इस तरह से 12 पूर्णिमाएं हुई। और ये पूर्णिमा हमें क्या संदेश देती है हमारे जीवन के लिए। जैसे पूर्णिमा में पूर्णतः चंद्रमा परिपूर्ण, एकदम बहुत सुंदर सा, पूरे रात्रि में उजेला, चंद्रमा की सुंदरता, चंद्रमा की छटा, यानी पूर्ण रूप से 16 कलाओं से चंद्रमा सुशोभित रहते हैं और अति सुंदर लगते हैं। तो इस तरह से हमारे जीवन में वास्तव में पूर्णिमा का महत्व क्या है कि हमारा पूर्णिमा का मतलब कि जिस तरह से 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा इतना सुंदर, इतना बढ़िया दिखाई देते हैं, उसी तरह से पूर्णिमा की तरह हम लोग भी अपने कार्यों को संपूर्ण करें, अपने कार्यों को परिपूर्ण करते हुए पूर्णिमा की तरह हम भी सुशोभित हो सकते हैं। तो पूर्णिमा क्या करती है? पूर्णिमा की चंद्रमा जो है तो हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा आधार है। जैसा कि कहा गया कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा, सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। जामवंत जी तो यहाँ तक बताते हैं कि हमारे जीवन की पूर्णिमा कैसे सुशोभित होगी, हमारा पूर्णिमा रूपी जीवन किस तरह से बन सकता है, किस तरह से सुशोभित हो सकता है। तो जामवंत जी क्या लिखते हैं कि भगवान प्रभु आपके चरणों का दर्शन हो जाए, आपके चरणों में स्नेह बन जाए जीविका, उसके जीवन में माने पूर्णता आ गई, अब कोई कार्य शेष बचा नहीं है। जैसा कि बाबा तुलसीदास जी महाराज जी दर्शाते हैं, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। हे सरकार, आपके चरणों का दर्शन करने के पश्चात अब कोई कार्य शेष नहीं रह गया है, हमारा सारा का सारा काम पूरा हो गया है। जीवन का यही उद्देश्य होता है। जैसा कि आगे भी लिखा हुआ है कि जो न तरे भवसागर, नर समाज यश पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्मा हन गरियाए। इसका मतलब भगवान के चरणों में स्नेह नहीं हुआ, अपना कार्य पूरा नहीं हुआ। जिस कार्य के लिए हम परमात्मा के यहाँ से भेजे गए, तुमको क्या कार्य करना है,
शायद हम लोग का कार्य अधूरा रह गया। तो इस तरह से ये पूर्णिमा का संदेश जो है तो हमारे आपके जीवन में बहुत बड़ा एक उदाहरण, बहुत बड़ा प्रमाण है कि जिस तरह से संपूर्ण 16 कलाओं से चंद्रमा सुशोभित होकर के और भगवान के चरणों में समर्पित हैं, इसी तरह से हम लोग भी अपने सभी कार्य तब पूरे होंगे जब परमात्मा में अखंड स्नेह होगा, अखंड भक्ति होगी और परमात्मा का साक्षात दर्शन यदि नहीं भी हो पा रहा है, यदि स्वप्न में भी भगवान की एक झलक मिल गई इस जीव को, तो जीव का कार्य पूरा हो जाता है, इसका कल्याण हो जाता है। जैसा कि कहा गया, रूप सकय नहीं कहे श्रुति शेषा, सो जानऊं जेहि सपनहु देखा। तो इस तरह से यदि भगवान के चरणों में स्नेह हो जाए, हमारा कार्य पूरा हो गया, हम पूर्णिमा की तरह सुशोभित हो गए। हमारा जीवन, हमारी जीवात्मा, हमारा एक यदि आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति किसी गांव समाज में हो जाए तो वह सभी का कल्याण कर देता है, उसका तो स्वयं कल्याण होता ही। तो इस तरह से ये पूर्णिमा जो है तो हमारे जीवन में संदेश देती है। पूर्णिमा की तरह हम लोगों को सारे कार्यों को पूरा करें और भगवान के चरणों में समर्पित हो। इसी के साथ वाणी को विराम देते हुए हरि ओम, शांति शांति शांति।